जब आने नहीं किसी ने तो फिर क्या करें? तो देखें, जब आने नहीं है किसी ने, कोई बात ही नहीं होनी, तो फिर फायदा क्या? इन्हीं के लिए इन्होंने शोर डाला होता सुबह शाम। हाँ जी, ले दे गए, फाड़ लो यूथ गई, 5 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, 1 लाख, 1 मिलियन, ऐसे लगा रहे होते हैं, ऐसे लगा रहे होते हैं रेट जनाब, मुसलमानों को जनाब पकड़ पकड़ के कर रहे होते हैं। ये पता नहीं किधर से इकट्ठे कर रहे हैं इतनी तादाद। अब मार्केट में निकल ही कोई नहीं रहा, मैं इधर छनकना बजाऊं? हैं? ओ भाई, कोई आएगा तो कोई बात होगी ना। अकेला क्या करूं इधर मैं? एक बंदे को ये कन्विंस कर नहीं पा रहे। अब एक भाई हैं, उनको देख लेते हैं। हाँ भाई, एक्स मुस्लिम हो आप? हेलो? हेलो भाई, माइक म्यूट है। जी भाई बोले। हेलो? जी बोल ही नहीं रहे, क्या करूं मैं? हेलो भाई, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं? ओनली एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम। यार देखे ना, आपको इतनी स्ट्रीम्स पर ये नजर आते हैं जी, मैं इस्लाम छोड़ दिया, मैं एक्स मुस्लिम, मेरे पास बड़े सवालात थे, मैंने जनाब पता नहीं क्या कुछ कर दिया। मुझे नहीं आवाज आई, अगर आपको आई है तो आप बता दें। खुद ही निकल गया, मैंने नहीं निकाला, खुद ही गया है। मुझे तो आवाज नहीं आई, मुझे चेक करने थे कि मैंने तो नहीं आवाज बंद की हुई। आवाज आई थी? आप लोगों को आई थी आवाज? क्योंकि मुझे नहीं आई, सॉरी। और रोबोटिक वॉइस थी। अच्छा, मुझे नहीं आई, सॉरी। अच्छा, नहीं आई, ठीक हो गया। भाई एक्स हिंदू या मुसलमान ना ज्वाइन करें, ओनली एक्स मुस्लिम। ये दिन जो होता है, टाइटल कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम लगा हो, तो हमारे दोस्तों को समझ जाना चाहिए कि आज सिर्फ एक्स मुस्लिम्स का है। इनको मैदान से निकलने दें, हम भी तो देखें ना इन्होंने सीखा क्या है। अच्छा, कुछ वॉइस चेंजर करके आया था, ठीक हो गया, सही है, चलें फिर फारिग है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आई थी। ठीक है, देखें, मैं तो आपके सामने भाई इनको कह रहा हूं, मुझे बताएं, हिस्ट्री में कभी इससे बेहतर मौका मिला होगा इन्हें कि एक मुसलमान खुद कह रहा है कि तुमने एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू की हुई है ना, आओ मुझे एक बंदे को कन्विंस करके ले जाओ। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्टोरिकली, कॉन्टेम्परेरी, कि इस सब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, इनके चैंपियंस कॉपी कर रहे हैं। ए जी कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम, और चल भाजा मकार झूठा। 85 बार तो तू मेरे चैनल पर आकर कुत्ते की तरह भीख मांग चुका है, बेगैरत, धंधेबाज, भिखारी, बकवासिए, चूड़े, दगड़ दल्ले। हाँ, ये उसको कह रहा हूं। बात करता है कॉपी कुत्ती। एक होती है कॉपी कैट, ये है कॉपी कुत्ती। भाई करें ना भाई, शेयर करें, बुलाएं। आप लोग तो कहते हैं जी हमारे कुलीग्स भी कोई इधर उधर जा रहे हैं, मुझे अक्सर ईमेल आ रही होती हैं, भाई ये इस तरह का मामला हो रहा है, वो भाई कोई सवाल कर रहे हैं, हम उनको कैसे समझाएं? लिंक दें उनको, कहें सवाल पकड़ें, आ जाएं। हम्म। भाई एक बंदा, एक बंदा अकेला
कन्विंस करके ले जाओ, ले जाओ। नहीं, हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं, जसारत नहीं है ना। ओ पई जे ਤੁਹਾਡੀ मूवमेंट, ए पंजवां चैप्टर शुरू है सीजन 2 का। ओ पई जे, और यार ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन से भी बेहतरीन मौका है कि नहीं? क्वेश्चन Q&A जो होता है उससे भी बेहतरीन मौका है ये। पर नहीं, उनको पता है कि इस टाइटल के अंदर, रुद्र रूप के अंदर हमारी परखच्चे उड़ा देने हैं। उसको पता है वो नहीं घुस ही नहीं रहे। चलो बंदा झूठे मुंह बैक स्टेज ही आ जाता है ना। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इतना हवा किधर है? सोचे ना, यूथ इस वक्त यूथ तक पहुंचाएं। जो यूथ बेचारी बड़ी कहती है जी ईमान पतला हो गया है, ईमान अब थोड़ा सा थिक हो गया है, ईमान थोड़ा सा अब जनाब पता नहीं क्या हो गया है, ईमान के बारे में ये बातें कर रहे होते हैं नाउज बिल्ला। उनको बताएं कि भाई ये देखो एक बंदा बैठा हुआ है यार, ले आओ जो आपका चैंपियन है, बैठा है एक बंदा, उसी को समझा दें। नहीं, जो करी कोई नहीं। हैं जी, इतनी सी बात है। देखें Q&A के अंदर तो हम जब हिंदू हिंदू भी आते हैं उसमें तो हिंदुइज्म के ऊपर भी बात हो जाती है ना जी। अभी तो आएगा यार मेरा भाई आप क्यों जुड़ रहे हैं, जब मैंने कहा है मैं नहीं ले सकता, ठीक है नाराज हो जाएंगे फिर आप, मैं क्या करूं? अब कमेंट में मुझे दुआ दे दीजिएगा बस। अच्छा देख लें भाई, आज तो देखें हिंदू क्या कहते थे जी, एक्स मुस्लिम पे बात करो, एक्स मुस्लिम पे बात करो, हमने उन पिल्लों को तैयार किया है उनके ऊपर बात करो, यही कहते थे ना जी, हमने कुत्ते लड़ाने के लिए रखे हुए हैं, छोड़ देते हैं इंसानों के ऊपर। तो भाई फिर और क्या करें? अच्छा अब इन्होंने नया बहाना निकाल दिया। पहले कहते थे हमने इस्लाम के ऊपर इतराज करना है, हमें इस्लाम हिंदुइज्म पे बात ना करो, इस्लाम पे इतराज करना है, पहले ये कहते थे। अब इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया, इनको पता चल गया, इनके पास भी जाते हैं, जो सवाल पूछते हैं थपेड़े पड़ते हैं, आगे से दलाइल के जवाब मिल जाता है, बात बन नहीं पाती, आगे से करें क्या? तो फिर इन्होंने पता क्या नया शोशा छोड़ा है, जी फलां चैनल पर आ जाए और फलां चैनल पर, उल्लू के पट्ठो उधर भी आ जाएंगे तो तुम्हारा मसला नहीं हल होना। ये कहां लिखा हुआ है कि उधर आ जाएंगे तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा? बात तो फिर वही है, हम मौका दे रहे हैं। हाँ अच्छा, ये जितने फुदकते हैं इस्लामोफोब्स हिंदुत्व वाले, कभी देखा इन्होंने स्ट्रीम रखी हो कन्विंस मी टू बिकम एक्स हिंदू? क्योंकि उनको खुद पता है कि सारे ही तो एक्स हिंदू हैं। हिंदुइज्म को मानता कौन है? या कन्विंस मी टू बिकम एक्स सनातनी। चलो ये भी टॉपिक मैं इनको दे रहा हूं, क्या याद करोगे बेकारियों? टॉपिक्स भी इस तरह हमारे से चुरा के लेके जाते हैं जैसे कुत्ता कसाई की दुकान के पास से चर्बी उठा के भागता है, ऐसे टॉपिक्स हमसे भीख में लेके जाते हैं। ये कन्विंस मी टू बिकम एक्स सनातनी नहीं रखेंगे टॉपिक, क्योंकि उनको भी पता है कि कुत्ता बिल्ला चूड़ा सुअर खंजीर न्यौड़ा सपेरा सांप सब दरख्त पत्ते गटर नालियां वो खुद मान चुके हुए हैं। यार मुसलमान भाई क्यों ज्वाइन कर रहे हैं मेरा भाई? मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम्स का टॉपिक है भाई, एक्स मुस्लिम ज्वाइन करें, मुसलमान ज्वाइन ना करें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, से छोड़ दें। हाँ प्लीज हैं। तो
नहीं रखेंगे टॉपिक। कन्विंस मी टू बिकम एक्स सनातनी, नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अपने मुंह से बक चुके हैं। वासुदेव कुटुंबकम, प्लीज डोंट कम। अच्छा, अब टॉपिक भी हमसे ले जाएंगे। और करेंगे कैसे? किस पे करेंगे भाई? किसी चीज, भाई देखिए मेरी बात सुने, किसी को कन्विंस किया जाता है नियमों के आधार पर, किसी को कन्विंस किया जाता है परमाणु के आधार पर, किसी को कन्विंस किया जाता है तर्क और बुद्धि के माध्यम से। और सनातन शास्त्र, सनातन धर्म के अंदर तो अत्यंत खेद है कि इनमें से कोई भी व्यवस्था नाम की चीज ही कोई नहीं है। ना वहां पर शास्त्र माने जाते हैं, ना को परमाणु को जो है ना वो सम्मान दिया जाता है। आप देख लो। अच्छा, कई कहेंगे नहीं जी हमारे यहां तो तर्क की बात होती है। और तर्क होता किसका है? बंदा बदले तो तर्क बदल जाता है। एक कॉलर से हटते हैं, दूसरे कॉलर पर आते हैं, वो 180 डिग्री का धर्म पेश करता है। इसे कहते हो तर्क, इसे कहते हो प्रमाण। शर्मा जी जाते हैं, शुक्ला जी आते हैं, दोनों एक दूसरे की बैंड बजा के निकल जाते हैं। शर्मा जी शुक्ला को वर्मा फेरते हैं और शुक्ला जी शर्मा को थूक लगा जाते हैं। यानी शर्मा का वर्मा ऑन शुक्ला और शुक्ला का थुकला ऑन शर्मा। यह चल रहा होता है इनके तर्क वितर्क के ऊपर। और कहते हैं गर्व से बोलो हम सनातनी हैं। अच्छा जी सनातनी है जी, जी सर सनातनी है जी, थोड़ा समझाइएगा कैसे हैं? ये मत पूछिए कैसे हैं, बस हैं। अच्छा जी, को नियम? जाने दीजिए जी, जाने दीजिए। तो कहां जाने दीजिए? घर जाने दीजिए। वेरी गुड। भाई घर वापसी तो हमारी करवानी थी जी, पहले हमारी तो होने दीजिए। लो ओ पे अजय सारी मूवमेंट घर वापसी की, ओ पे अजय थोड़ा हिंदुत्व। नफरत के अलावा कॉमन सेंस की बुनियाद पर कोई विचार सामने आया है तुमसे? ये हकीकत है। और उधर उनको सुन लो जी, इस्लाम छोड़ा है तो माना किसे है जी? अभी रिसर्च चल रही है। अच्छा जी, ये कब तक पूरी होगी? ये जी अम, अ, सोच रहे हैं इस बारे में। और एक ने तो खुल के बोल दिया। उससे पूछा सनातन धर्म स्वीकार क्यों नहीं करते, इस्लाम तो छोड़ दिया है। तो आगे से कहने लगा डरता हूं सनातन धर्म स्वीकार कर लिया तो कहीं सीता जी की आयु के बारे में प्रश्न आ गया तो मैं तो नंगा हो जाऊंगा। लाओ, यानी इनका विचार और मत प्रश्नों को देखकर बदलता है। प्रश्न आसान तो ये वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, प्रश्न मुश्किल सब्जेक्ट ही छोड़ देंगे। ये बात है सारी। मुसलमान बैक स्टेज छोड़ दें, सनातनी भी छोड़ दें। जो मुझे सनातनी लग रहा है उनको रिमूव कर रहा हूं, मुसलमानों को भी रिमूव कर रहा हूं। प्लीज ज्वाइन ना करें। अब जिन मुसलमानों को रिमूव किया अगर वो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो बैन हो जाएंगे, ठीक है? लो, आ गए हैं एक एक्स मुस्लिम, उनको ले लेते हैं जी। इंडियन एक्स मुस्लिम भाई कैसे हैं आप? इंडियन एक्स मुस्लिम कैसे हैं भैया आप? आवाज नहीं आ रही आपकी, निकल गए हैं। भाई दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्या करें? हम्म, तो
जब कहेंगे कि चलो जी कुछ आप तो बता दो, इस्लाम को छोड़ें तो स्वीकार क्या करें, तो आगे से वेग किस्म की, एम्बिगुअस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं, एम्बिगुअस किस्म की। वो स्टेटमेंट पता क्या देंगे जी, इस्लाम को छोड़ रहे हैं तो बस इंसानियत को मान लीजिए। अच्छा जी, इंसानियत है क्या? जी वो अभी हम थोड़ा डिस्कवर कर रहे हैं। भाई बताइए तो सही, इंसानियत क्या है? आप इंसानियत मानते हैं ना जी, थोड़ा बताइए तो सही क्या है वो। ए जी, अच्छे से रहिए। तो पहले क्या था आपको, पहले क्या दिक्कत थी? नहीं जी, वो मांस खा रहे थे, अब हम मांस नहीं खाते। वेरी गुड। ये कमाल बात नहीं है? इंडिया और पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड खुद को एक्स मुस्लिम कहता है, वो अगली ही रात दिन चढ़े शाकाहारी कंफर्म होता है। मीट की बात जो है ना वो सडनली उसके टॉपिक से आउट हो जाती है, मेन्यू से। ये आपको कोइंसिडेंस लगता है? ये आपको लगता है कि ये बस एवं ही चलो चली हुई है? क्या माल करते हैं, उनको पता है कि जैसे ही इस्लाम से खुद को दूर करने का क्लेम करना है, साथ हिंदुइज्म की बांसुरी जरूर बजानी है, ताकि हिंदुइज्म के अंदर जो इस्लाम से नफरत करने वाले जहर भरे नाग बैठे हुए हैं, वो जरा नागिन डांस करना शुरू कर दें उस बांसुरी को सुनकर। अभी मुझे सुनने में आया है, हाँ कुछ स्क्रीनशॉट भी आए हैं, अभी मुझे पास ऑडियो नहीं आई, अगर ऑडियो आ जाती है तो मैं फिर कंफर्म करूंगा। ये पिछले दिनों एक फीमेल एक्स मुस्लिम को बड़ी सपोर्ट कर रहे थे, वो एक डिस्कॉर्ड के ऊपर उसके स्क्रीनशॉट निकले हैं, जिसमें वो चैट करते हुए किसी ने क्रिश्चियंस के वो डिस्कॉर्ड पे शामिल हुई है, वो निकले हैं तो पता चला जी कि जनाब उसने ना वो मटन की तस्वीरें शेयर की हुई थी, बीफ की और चिकन की और यानी मीट की। तो वो नीचे कहने लगी जी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कोफ्ते देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वेरी गुड। अब किसी ने ले लिया वो स्क्रीनशॉट, उन्होंने कहा ओ सनातनियों, तुम तो इसको सपोर्ट करते थे, कहते थे इसको लैपटॉप भी लेके देंगे, नेट भी लगा के देंगे, सर पे भी उठा के रखेंगे, यहां तक के कई दफा नेशनल टीवी पर ले जाने की भी बात हुई कि जी ये बहुत बोलती है, इसको लेके जाते हैं। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा ये तो कोफ्ते खाने के चक्कर में है। अब फिर हाँ, और ये बात तो इनकी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने भी की हुई है आज से 2 साल पहले, कि जितने ये हरामखोर सुपर चैटों और पेपॉल और यूपीआई पे पलने वाले इस्लामोफोब्स हैं, ये सारे के सारे जनाब जाते हैं अपनी बीवियों को ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर देने के बाद कहते हैं दीदी, अपनी बेगम को कहते हैं बेगम मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा कहां? ये जरा बीफ ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर लेके जनाब आ रहा हूं मैं। ये बकायदा बोली है, चलो मैं सुनाता हूं तुम्हें, क्या याद करोगे, सुन लो, क्योंकि इनके नसीब में सामना करना लिखा होता तो ये आ जाते। हिंदू नहीं चाहिए मुझे, ना मुसलमान चाहिए इस वक्त, ना हिंदू ज्वाइन करें, प्योर एक्स मुस्लिम। हाँ, बैन हो जाएंगे मुसलमान, जो मुसलमान ज्वाइन कर रहे हैं बैन हो जाएंगे मेरा भाई, ना करें यार, क्या करें क्या करें, तौबा। अच्छा जी, एक मिनट रुकना। लो फिर, आओ तुम्हें सुनाता हूं, आओ बच्चों तुम्हें कहानी सुनाऊं, 3 मिनट की कहानी। ओए होए होए होए,
क्या याद आ गया? ये क्लिप देख लो जरा, आ जाओ, शाबाश। क्या याद करोगे? बॉलीवुड में एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री जो कि पहले आइटम नंबर करती रहीं, उसके बाद शिवजी की भक्त बनी और शिवजी के लिए प्रोग्राम्स किया करती थीं। शिवलिंग के सामने इन्होंने कई बड़े बड़े जनाब आइटम नंबर्स रिकॉर्ड करवाए। बॉलीवुड से काम न मिलने के बाद शायद इनको बिग बॉस की ऑफर भी हुई थी, मगर बॉलीवुड में काम न मिलने के बाद इन्होंने रुद्राक्ष पहना, टिक्का लगाया, साड़ी उतारी, मेरा मतलब है साड़ी बांधी, और आ गई स्क्रीन पर और इस्लाम के खिलाफ एक महान योद्धा का कर्तव्य निभाने लगी। और वहीं इनकी मुलाकात एक एक्स मुस्लिम गैंडी से हुई। ये वही गैंडी है कि जो कहती थी कि एक्स मुस्लिम्स के चुलबुल ने सनातनियों की बुलबुल पर हाथ डाला। जी, बुलबुल पर हाथ डाल दिया। जी जी। और कहती थी, मुझे कहते थे कि घर की बेसमेंट में तुम्हें स्टूडियो बना दूंगा ताकि तेरी भयानक आवाज बेसमेंट से बाहर ना निकले। जी सर, इसके ऊपर बुरे प्रोग्राम्स पड़े हैं, मैंने सुनाया हुआ है। कहती है, मुझे कहता था तुझे स्टूडियो माइक ले दूंगा, बेसमेंट में कमरे में तुझे जगह दिला दूंगा, वहां बैठकर बकवास करती रहना, दरवाजे के नीचे छोटा सा सुराख बनाऊंगा जिसमें बड़ी सी थाल के अंदर चारा दाना और भूसा डाल के बड़े से बांस के साथ अंदर धकेल दूंगा और तू खाती रहना। जी हाँ, जैसे डेनेरिस जो है अपनी ड्रैगन्स को खाना खिलाया करती थी। यार कमाल हो गया। देख लो आपकी स्क्रीन पर, कि फिर ना कहना आमिर अपनी तरफ से बात करता है। देख लें, ये प्राची आपके सामने एक एक्ट्रेस हैं। अभी इनके चेहरे पर मत जाइएगा क्योंकि अभी ये मेकअप नहीं किया हुआ, तो मैं उस पर माजरत चाहता हूं। ये खुला आतंकवाद बिना मेकअप के मैं आपके सामने स्क्रीन पर कर रहा हूं। अलबत्ता बात पर तवज्जो दीजिएगा, जो बात है, ठीक है जी? हाँ, बात पर तवज्जो दीजिएगा। रुक जा भाई, रुक जाए। एक एक्स मुस्लिम बैक स्टेज बैठे हुए हैं, रुक जाए, पहले ये सुन लें फिर आपकी बात सुनते हैं। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो अब अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद आपको लेंगे। चलें जी, चेक करें जी। एक्स बनने की जरूरत क्या है? वहां बैठो, वहां अपने वहां बीच में मौलाना मौलवी बन जाओ और वहीं समाज का सुधार करो। यहाँ एक्स बन के क्यों हिंदुओं से पैसे ठग रहे हो भाई? तुम्हारे हिंदुओं को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनको देख लो ना। तुम्हारे बगल के पड़ोस के जो आदमी है, जिसकी झोपड़ी है, उसको खाने को नहीं है। वहां तुम्हारे 500 रुपए या 100 रुपए देने से एक 10 रुपए की कंट्रोल के चावल दे आओ, 2 किलो दाल दे आओ, सब्जी दे आओ, वहां तुम्हारे हाथ कांपते। चल ना, ये तो साले बहाने बनाते हैं। बट एक्स मुस्लिम, ओह अच्छा, वो भाई आ गए, अरे बहुत अच्छी बात करते हैं यार, 1000 रुपीज दे दो, 1000 रुपीज। हेलो, एक भैया है एक्स मुस्लिम है, तो उसको सपोर्ट करना, पैसे देना है इनको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में जब मुसलमानों से लड़ाई होगी, यही तो आएंगे हमें बचाने के लिए, यही तो आएंगे। उधर वो एक्स मुस्लिम, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा। अरे यार बहुत बढ़िया, चलो चलो अम्मी जान, अरे हाँ वो उसको बोल दो शाइस्ता को आज बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे।
बैठ के करते। एक्स बनने की जरूरत क्या है, वहां बैठो, वहां अपने वहां बीच में मौलाना मौलवी बन जाओ और वहीं समाज का सुधार करो। यहाँ एक्स बन के क्यों हिंदुओं से पैसे ठग रहे हो भाई? और वो लोग कहेंगे कि हमारा काम आपसे नहीं चल रहा। तो एक बात बताओ, तुम्हारे हिंदुओं को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उनको देख लो ना। तुम्हारे बगल के पड़ोस के जो आदमी है, जिसकी झोपड़ी है, उसको खाने को नहीं है, वहां तुम्हारे 500 रुपए या 100 रुपए देने से एक 10 रुपए की कंट्रोल के चावल दे आओ, 2 किलो दाल दे आओ, सब्जी दे आओ, वहां तुम्हारे हाथ कांपते। चलना ये तो साले बहाने बनाते हैं। बट एक्स मुस्लिम, ओह अच्छा वो भाई आ गए, अरे बहुत अच्छी बात करते हैं यार, 1000 रुपीज दे दो, 1000 रुपीज का। भैया मैंने आपको 1000, अरे ये तो कम भेजा, भैया मैं आगे भी सपोर्ट करूंगा। हेलो, एक भैया है एक्स मुस्लिम है, तो उसको सपोर्ट करना, पैसे देना है इनको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में जब मुसलमानों से लड़ाई होगी, यही तो आएंगे हमें बचाने के लिए, यही तो आएंगे। अरे हाँ चल ठीक है, मुझे इस बार सैलरी मिलेगी ना, इस बार मैं अपनी शॉपिंग नहीं करूंगा, इसको 10,000 रुपए दे दूंगा। हाँ दे। उधर वो एक्स मुस्लिम, अरे वाह गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे यार बहुत बढ़िया, चलो अम्मी जान, अरे हाँ वो उसको बोल दो शाइस्ता को आज बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद सुना है, वह अगल बगल पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने सुना है कि मैडम एक आदमी है जिससे मेरी बात हो रही थी, उसकी वाइफ फोन पे थी, पीछे रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो उसने बीफ ऑर्डर करी अपने लिए। हाँ जी, क्या कहिएगा, क्या ही कहिएगा जनाब। ये बातें मैं 2.5-3 साल पहले से इनको कहता आ रहा हूं ना, मेरी सुनता ही नहीं, मेरी सुनता ही कोई नहीं, ना मेरी घर कोई सुनता ना तुसी सुनते हो, मैं किथे सुनावा। तो ये हाल हो चुका हुआ है। ये बात मैं अच्छा, जब मैं बोलूं ना कि ये करते हैं, तो इनको फटाफट ध्यान में आता है, अरे ये तो मुसलमान है, अरे ये तो आमिर हक बोल रहा है, नहीं इसकी बात नहीं माननी यार, वो सच बोल रहा है, नहीं सच कितना भी बोले, है तो मुसलमान ना, हमने नहीं बात इसकी माननी। मगर ये तुम्हारी सनातनी शिव भक्त, तुम्हारी अभिनेत्री ना, ये कह रही है, आपके सामने कह रही है, मैंने सुना दिया। चलें खैर, एक एक्स मुस्लिम कह रहे हैं जी मैं एक्स मुस्लिम, उनको लेते हैं। उमर शेख साहब, आप एक्स मुस्लिम हैं? हेलो। यस ब्रदर। जी, क्या एज है आपकी? 27। इस्लाम कब छोड़ा आपने? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। प्रैक्टिसिंग थे मुस्लिम आप? जी हाँ। कितना? ठीक ठाक था। ठीक ठाक थे हैं? जी सही है। नमाज वगैरह पढ़ते थे? जी पढ़ता था। ठीक हो गया। सारी? जी ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया ये। अच्छा, तर्जुमा वगैरह भी कुरान से आपने पढ़ा हुआ है? नबी मोहम्मद रंडी वास्ताना, नबी मोहम्मद रंडी वास्ताना, नबी मोहम्मद रंडी वास्ताना। यार क्या, मेरी बात सुन, क्या निकाल लिया तूने इससे, क्या निकाल लिया? बल्कि ये साबित कर दिया है तुमने कि तुम लोगों के पास मामला खत्म हो चुका है। अब देखो, मेरा कसूर नहीं है, आप लोग को सुनना पड़ेगा, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, सीधी बात है। तो ये मैं चला रहा हूं सर, रुकिए जरा प्लीज, ये मैं चला रहा हूं। नहीं मेरा, देखिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी जुबान से क्या बोलेंगे? आप इधर से सुन लें सर, तसल्ली से प्लीज। मैंने नहीं कुछ बोला, जो बोला है आपके लोगों ने बोला है। ये जरा प्लीज सर, प्लीज। सब रंडी है, छिनाल है चोद। इनकी मूर्तियां देखो, उनका ढोरी दिखता है, उनका स्तन दिखता है ना, सब नग्न है, वो रंडी है। तुम्हारा जो कामाख्या मंदिर है,